कर्मयोगी सद्गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी। उन्नत भाल, विशाल व्यक्तित्व, स्मित हास्य, गंभीर वाणी और सदा कर्म साधना में लीन एवं मिलनसार, और लाखों लाखों परिवारों को मंत्र साधना के मार्ग से जोड़ने वाले सद्गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी कर्मयोगी हैं, जिनका पूरा जीवन दादा गुरुदेव के मार्ग पर चलते हुए साधकों और शिष्यों को समर्पित है। अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा, जीवन मूल्यों की रक्षा और भारतीय मूल्यों एवं वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना सद्गुरुदेव के जीवन ध्येय हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे शांत, अविचल, धैर्य के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं। धन्य हैं उनके सहयोगी, मित्र और शिष्य जिन्हें सद्गुरुदेव का सानिध्य और दीक्षा प्राप्त हुई है। धन्य है वे शिष्य जिन्हें सद्गुरुदेव को देखने, सुनने और उनसे शक्तिपात दीक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हजारों लाखों लोगों की जीवन धारा को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हुए सद्गुरुदेव इस संसार में एक सरल और मिलनसार व्यक्तित्व हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई गर्व नहीं। हर एक के प्रति अपनापन और हर एक को ज्ञान का प्रकाश देने का भाव ही सद्गुरुदेव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। दादा गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जिन्हें सन्यासी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री नंद किशोर श्रीमाली जी का जन्म 16 दिसंबर 1955 की शुभ गोधूली वेला में जोधपुर के पास लूणी ग्राम में हुआ। माँ भगवती और पिता नारायण की संतान को नंद किशोर होना ही था। जन्म से ही सद्गुरुदेव सरल और सात्विक भावों से ओतप्रोत हैं। शिक्षा, दीक्षा, मंत्र ज्ञान, वेद उपनिषदों का स्वाध्याय एवं विभिन्न साधनाओं का ज्ञान उन्हें पूज्य दादा गुरुदेव के श्री मुख से घर के कड़े अनुशासन में निरंतर प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक संस्कार और ज्ञान की धारा घर में निरंतर प्रवाहित थी। ईश्वर का यही प्रयोजन था। इसीलिए बाल्यकाल में ही सद्गुरुदेव ने वेद उपनिषदों का ज्ञान शीघ्र प्राप्त कर लिया। साथ ही अपनी आधुनिक शिक्षा को भी यथावत जारी रखा। 14 वर्ष की अल्प आयु में मैट्रिक, 19 वर्ष की आयु में विज्ञान स्नातक और सन 1976 में जोधपुर विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि प्राप्त की। लेकिन भौतिक शिक्षा दीक्षा में उनका मन नहीं रमता था। यद्यपि उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में कविता लेखन, साहित्य रचना, वाद विवाद आदि में भी स्वयं को संलग्न रखा, लेकिन आध्यात्म के प्रति एक हुक, एक लगन के कारण वे सदैव स्वयं को बेचैन पाते और उस बेचैनी से आराम साधनाओं में रत होने पर ही मिलता था। सद्गुरुदेव का मन सदैव आध्यात्म में प्रवृत्त था और सन 1975 से ही दादा गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के सहयोगी, सहकर्मी और शिष्य बनकर उनका कार्यभार एक आजीवन कर्म सन्यासी की भांति संभाल लिया और सदैव उनके निर्देशन में कार्य का विस्तार कर रहे थे। बहुत दुष्कर है कर्म सन्यास का मार्ग। कर्म और सन्यास में समन्वय बनाना, इस संसार के सारे भौतिक कार्यों को करते हुए साधना के मार्ग पर चलना और अपने अंतर्मन में सिद्धियों को स्थापित करना। दादा गुरुदेव द्वारा स्थापित भारतीय ज्योतिष अध्ययन अनुसंधान केंद्र एवं मानस चेतना केंद्र का कार्य सद्गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी प्रारंभ से ही करते रहे। इस प्रकार दादा गुरु की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेते हुए कर्म साधना में लीन हो गए, जिससे दादा गुरुदेव निश्चिंत होकर पूरे भारतवर्ष में शिविरों, दीक्षा कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें। एक बार सद्गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी किसी साधना में रत थे। साधना का विधान शरीर को थका देने वाला था
और किशोर वय सद्गुरु के शरीर पर भी उस थकान का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तब दादा गुरुदेव ने पुत्र मोह से ऊपर उठकर एक सच्चे गुरु की भांति कड़े शब्दों में कहा, यदि साधनाओं को संपन्न करते हुए तुम्हारे शरीर का मांस भी सूख जाए तो भी विचार मत करना, क्योंकि तप, कर्म और साधना का बल तुम्हें जीवन भर कर्म पथ पर आलोकित करता रहेगा। सन 1981 में दादा गुरुदेव ने साधनात्मक पत्रिका मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान का प्रकाशन प्रारंभ किया। सद्गुरुदेव ने एक अटल सहयोगी बनकर उस पत्रिका का लेखन, संकलन एवं संपादकीय भार अपने कंधों पर ले लिया और उसे बखूबी संभाला। जोधपुर ही सद्गुरुदेव की कर्मभूमि बन गया। पिताश्री महीने में 25 दिन बाहर रहते और मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका हर माह शिष्यों को समय पर भेजनी ही थी। उस समय ये कार्य बड़ा ही दुरूह था और सद्गुरुदेव श्रेष्ठतम शिष्य की भांति गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सादगी, सौम्यता और सदाचार के साथ निरंतर कर्म संन्यास के पथ पर अग्रसर हो गए। सद्गुरुदेव के जीवन का एक विशेष उपहार 16 दिसंबर 1982 को जन्म दिवस के अवसर पर प्राप्त हुआ। दादा गुरुदेव ने शक्तिपात संस्कार कर उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रवृत्त किया। सद्गुरुदेव ने उस शक्तिपात को ग्रहण करते हुए अपने पिता के तपोबल को ग्रहण किया एवं भौतिक सुख सुविधाओं को ताक पर रखकर तीव्र साधनाओं हेतु एकांतवास में चले गए। दीक्षा के बाद 11 दिन पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा साधना संपन्न की। फिर 11 दिन बनारस में काशी विश्वनाथ में शिव साधना संपन्न की और फिर बद्रीनाथ में 11 दिन विष्णु साधना संपन्न कर धारणा शक्ति साधना को सफलतापूर्वक संपन्न किया। 2 महीनों के इस तीक्ष्ण साधना वृत्ति के पश्चात सद्गुरुदेव ने अपने भीतर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का दिव्य आलोक स्थापित पाया। उस साधना काल में 3 बार सिद्धियां प्राप्त कर सद्गुरुदेव ने अपने तपोबल को प्रबल बनाया और उस तपोबल को संचित भी किया। निरंतर लेखन और मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका का संचालन दुगने जोश के साथ पुनः संभाला। उस साधना का ऐसा प्रभाव सद्गुरुदेव के व्यक्तित्व पर पड़ा कि पत्रिका के अंक एक के बाद एक निखरने लगे और लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने लगे। मंत्र तंत्र और यंत्र के माध्यम से लुप्त प्रायः साधना विधियां और व्यावहारिक साधनाएं 700 वर्षों के बाद पुनः भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व की मानव जाति को उपलब्ध हो सकी, जो वैदिक काल से लेकर 700 वर्ष पहले तक भारत की धरोहर थी। मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान का कार्य चल रहा था और दादा गुरुदेव के साधनात्मक साहित्य को संपादित कर उन्हें प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भी सद्गुरुदेव ने संभाल ली थी। और सन 1983 में दादा गुरु की साधनात्मक पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हो चुका था। उस समय युवा सद्गुरुदेव के जीवन का व्यस्ततम काल था। घर परिवार के साथ साथ जोधपुर कार्यालय की जिम्मेदारी और साथ ही साथ सारे सामाजिक दायित्वों को पूरा करना। सद्गुरुदेव सारा कार्य नेपथ्य में रहकर करते रहे, जिससे दादा गुरु विश्व में मंत्र तंत्र की ज्योति को निश्चिंत होकर आलोकित कर सके। 24 मार्च 1993 को दादा गुरु ने सद्गुरुदेव को हजारों शिष्यों के समक्ष सार्वजनिक तौर पर शक्तिपात दीक्षा प्रदान कर अपने उत्तराधिकार का दायित्व सौंपा और अपना तपोबल पूर्ण रूप से प्रदान किया। इसी कड़ी में 1995 के निखिल जन्मोत्सव शिविर भोपाल में दादा गुरु ने अपने कंधे पर रखा गमछा सद्गुरुदेव को प्रदान करते हुए शिष्यों को कहा कि आज से मुझ में और नंद किशोर श्रीमाली में कोई भेद नहीं, यही मेरे ज्ञान एवं कार्य को आगे विस्तारित करेगा। ये इसका दायित्व है जो इसे सौंप रहा हूं। दादा गुरुदेव द्वारा सौंपी गई उस जिम्मेदारी को शिरोधार्य करते हुए उनके आदर्शों पर चलते हुए सद्गुरुदेव निखिल कार्यों में तल्लीन हो गए।
और मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान का बढ़ता ही गया। दादा गुरु का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो रहा था और सद्गुरुदेव के कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ गई। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पत्रिका लेखन, जोधपुर कार्यालय व्यवस्था, दिल्ली कार्यालय व्यवस्था के साथ एकल शिविरों की व्यवस्था भी खुशी खुशी संभाल ली। काल की गति को कौन रोक सकता है। 3 जुलाई 1998 को दादा गुरु निखिलेश्वरानंद जी ने सिद्धाश्रम हेतु महाप्रयाण किया और 3 सितंबर 1998 को उनके अस्थि पुष्प हरिद्वार गंगा में समर्पित करते हुए सद्गुरुदेव ने संकल्प लिया कि अब मेरा जीवन पूर्ण रूप से साधना मार्ग को समर्पित है और सिद्धाश्रम साधक परिवार ही मेरा परिवार है। और सद्गुरुदेव शिष्यों को कल्याण मार्ग पर अग्रसित करने के लिए संलग्न हो गए। साधना, प्रवचन, लेखन और शक्तिपात दीक्षा गुरुदेव के जीवन के 3 आधार स्तंभ बन गए। साधना, प्रवचन, लेखन और शक्तिपात दीक्षा गुरुदेव के जीवन के 3 आधार स्तंभ बन गए। गुरुदेव का प्रत्येक प्रवचन आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत होता है, जो साधक को मंत्र साधना के साथ ही साथ उनकी भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में संलग्न करता है। गुरुदेव का संकल्प है कि निखिलेश्वरानंद विचार, मंत्र तंत्र का विशुद्ध ज्ञान प्रत्येक भारतवासी के घर में स्थापित हो। इस विराट संकल्प के साथ अगस्त 2010 में गुरुदेव ने निखिल मंत्र विज्ञान की स्थापना की। सन 1981 में मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान की यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसने बढ़ते बढ़ते 50,000 साधकों के घर में शंकराचार्य द्वारा प्रणीत मंत्र और तंत्र के प्रति दृढ़ आस्था का भाव स्थापित किया और आगे निखिल परिवार का आकार अनवरत गति से बढ़ रहा है। लाखों साधक निखिल मंत्र विज्ञान को अपने जीवन की कर्म गीता मानते हुए सद्गुरु के व्यवहारिक साधनात्मक मार्ग पर उनके साथ चल रहे हैं। सद्गुरुदेव द्वारा शक्तिपात दीक्षा संस्कार और साधना शिष्यों में तपोबल की ऊर्जा प्रदान करते हैं। शक्तिपात एक क्रांति का सूत्रपात है और इस मानस क्रांति से साधक कर्म संन्यास के पथ पर अपने भौतिक जीवन के सभी आयामों को प्राप्त करता हुआ और अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए गतिशील होता है। सद्गुरुदेव का जीवन समाज हेतु ही है। वे निरंतर सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। जोधपुर शहर में गुरुदेव ने रोटरी ब्लड बैंक का निर्माण करवाया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 3 सरकारी स्कूलों को गोद लेकर उनका विकास किया। इसी कड़ी में गुरुदेव ने अपने जन्म स्थान लूणी ग्राम में विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। दादा गुरु का एक सपना था कि दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड अस्पताल बने और सद्गुरुदेव ने इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। आगामी 2 वर्षों में 600 बेड का ये अस्पताल दिल्ली स्थित पीतमपुरा आश्रम में पूर्ण हो जाएगा। वे सदैव श्वेत परिधानों को धारण करते हैं। सद्गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली सादगी के पर्याय हैं। मुख पर शांत, स्मित और निरंतर कर्मशीलता उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उनके जीवन का ध्येय है कि आर्यावर्त में शिव द्वारा प्रतिपादित मंत्र तंत्र यंत्र के ज्ञान को प्रत्येक घर में स्थापित किया जाए, क्योंकि तंत्र में प्रत्येक बाधा का समाधान है और मंत्र जप से साधक में ऊर्जा के ऐसे स्पंदन पैदा होने लगते हैं जिनसे उसकी सुप्त कुंडलिनी शक्ति में ऊर्जा स्पंदित होना प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक साधक ऊर्जा के उस स्तर पर नहीं होता है और सद्गुरुदेव उनके नेत्रों में झांककर उसे शक्तिपात द्वारा ऊर्जा के ऊंचे मुकाम पर ले जाते हैं, उसमें अपना तपोबल प्रवाहित करते हैं। साधना एवं ध्यान सद्गुरुदेव का स्वभाव है, क्योंकि उससे उनके तार परब्रह्म से जुड़ते हैं, जिससे शिष्यों एवं साधकों की बाधाओं को हरने की ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक मासिक शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को
सद्गुरुदेव देवाधिदेव शिव का अभिषेक करते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा की शुरुआत शिव से ही होती है। वे शिव ही हैं जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वे प्रतिपल शिष्यों के जीवन का हलाहल विष पी जाते हैं। हर 3 महीनों में सद्गुरुदेव एकांतवास में रहकर साधनाएं तपस्या संपन्न करते हैं। उनका कथन है कि मैं स्वयं साधनाएं करके तप अर्जित करता हूं और वो तपोबल अपने शिष्यों को प्रदान करता हूं। शिव की परंपरा का निर्वाह करते हुए सद्गुरुदेव की घोषणा है कि मैं आश्रम का निर्माण नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे प्रत्येक शिष्य का घर एक आश्रम सदृश है, जहां मंत्रों की ध्वनि, साधनाओं के सूत्र और आनंद का प्रवाह निरंतर होता रहता है। नमन है दादा गुरु निखिलेश्वरानंद जी को, नमन है सद्गुरुदेव नंद किशोर जी श्रीमाली को, जिनके द्वारा शंकराचार्य परंपरा और वैदिक ज्ञान की धारा आज पुनः भारतवर्ष में प्रवाहित हो रही है। मंत्र और तंत्र का विशुद्ध ज्ञान स्थापित हो रहा है। गुरु शिष्य परंपरा की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। जय गुरुदेव, जय निखिलम।